आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और 3 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रहा है क्योंकि अस्पताल में भर्ती थे, ग्लूकोज लेवल बॉडी का बहुत कम हो चुका था। तो आप सभी से बस एक ही बात बोलूंगा, आप खाना खाना चाहे मत खाना, पानी बहुत पियो। आज अस्पताल से आते वक्त ना डॉक्टर भी मुझे यही बात बोला, तो हम सोचे आपको भी यही बात बोलेंगे। खाना खाओ चाहे मत खाओ, पानी बहुत पियो और अपने साथ परिवार का भी ख्याल रखिएगा आप सभी, ठीक है। जो करंट अफेयर आप सभी का छूट गया था 11 से 14 तारीख तक का, वो इस वीडियो में कवर करवा देंगे। और बाकी जो करंट अफेयर है 15 से, वो आपका कल सुबह से 8 बजे आएगा, ठीक है। वही लाइव क्लास, ये थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास है, तो क्लास को बहुत स्मार्ट तरीके से कवर करेंगे, हर क्वेश्चन को बारीकी समझेंगे। और आपको पता है ना, क्लासिंग में हर क्वेश्चन याद होता है, ये नहीं कि आपके ऊपर बोझ बन गया बाद में पढ़ लेंगे, नहीं। क्लास में ही हर क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से कवर कर लेना है, ताकि 7 दिन के बाद भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको 80% क्वेश्चन कम से कम आपको याद हो, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना है। और आपको एमटीएस का एग्जाम भी लगभग नजदीक है, अब डेट भी आएगा, एग्जाम भी होगा। तो एग्जाम से पहले आप सभी मेरा नोट्स पढ़ कर जरूर जाना, क्योंकि आप सभी को पता है जीके में कोई भी एग्जाम हो 80% क्वेश्चन नोट से फंसता है, क्योंकि जीके में मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूं। तो एमटीएस के दिन भी आपको दिखाएंगे बाबू। आप सभी जो भी मेरा कोर्स लिए हो 121 में ना, एग्जाम में जाने से पहले ये 50 सेट पढ़कर जाना। और जो टीसीएस वाला सेट मैं करवाया था 19 सेट, वो पढ़ लेना। और एग्जाम का डेट एक बार आने दीजिए, एग्जाम आएगा ना, तो उस दिन मैं आपको एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो दूंगा, 1 लाइनर, वो मेरा पढ़ कर जाना। बस इतना आप पढ़ कर जाना जीके में। उसके बाद बोलना कितना क्वेश्चन भैया आपका एग्जाम में बना, कोई भी शिफ्ट में, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं आप सभी को। और 11 से 14 तारीख क्लास कवर करेंगे स्मार्ट तरीके से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है बाबू। पहला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय अमेरिकी मैथ के टीचर को ना जो है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही बोलेगा, यह पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सी राधा कृष्णन राव को, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगडन एशिया एंड ओशिनिया प्रतियोगिता में जो है वो खिताब जीता है, ये आपको बताना है। तो पॉपुलर नाम है तमिलनाडु का लड़के का, हमेशा जीतते रहते हैं, डी जुकेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया आप सभी का जो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का नाम है ट्रस्ट, लेकिन इसको नाम दिया गया है भरोसा। इस एप्लीकेशन का उद्घाटन जो किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यह एप्लीकेशन किस लॉन्च किया गया है, तो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह एप्लीकेशन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबाई फुले की जयंती पर जो है सार्वजनिक, सुन लो ध्यान रखना, कौन सा राज्य है ना जो हाल फिलहाल में एग्जाम में बोलेगा, अप्रैल के महीने में कौन सा राज्य ये घोषणा किया था कि ज्योतिबाई फुले का जो जन्मदिन है ना, उस दिन जो है वो राज्य में छुट्टी का दिन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये राजस्थान के द्वारा घोषणा किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया गया था, ताकि बाघ का संरक्षण किया जा सके, तो आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 1973 को आया था टाइगर प्रोजेक्ट, ये डेट याद रखना। इसका 50 साल पूरा हुआ। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया है ना, तो जनगणना हुआ बाघों का, उसमें 22 तक भारत में बाघों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है, तो 3167। और एग्जाम में बोलेगा 50वीं जयंती पर मोदी जी जो है वो किस अभ्यारण्य में गए थे, कौन से रिजर्व में गए थे, तो कर्नाटका का बंदीपुर, याद रखिएगा, नेशनल पार्क में मोदी जी गए थे इस अवसर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, 4 बार। T20 में 4 बार हैट्रिक ले चुके हैं, कौन, राशिद खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, राशिद खान। ये मैच याद है ना, कलकत्ता और किसके खिलाफ था, गुजरात टाइटन, लास्ट 5 बॉल में 5 छक्का रिंकू सिंह मारकर जिताया था, वही मैच है। उस मैच में ये हैट्रिक भी लिए थे। एक
एक समय कलकत्ता जीत रही थी, हैट्रिक लेने के बाद कलकत्ता लगभग हार गई, मतलब नामुमकिन हो गया। फिर अगले ओवर में 5 बॉल 5 छक्का मारकर रिंकू सिंह ने जिता दिया। ये मैच हो रहा आईपीएल में। अगला क्वेश्चन, विश्व हेमोपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाते हैं। ये डेट तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। लेकिन एक चीज और याद रखना, विषय थीम, अगर एग्जाम में गए ना, ये पूछेगा आपसे, जो जो क्वेश्चन पूछता है ना, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको पढ़कर मजा आए और करेंट अफेयर का बोझ भी ना लगे। वर्ल्ड हेमोपैथी दिवस जो मनाते हैं डे, इसका विषय क्या है? वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है, एक स्वास्थ्य एक परिवार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, एलआईसी के द्वारा मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रत्नाकर पटनायक को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, भारतीय संविधान का पहला डोगरी भाषा में डोगरी संस्करण किसने लॉन्च किया है? और याद रखना, 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछेगा किसके द्वारा, तो किरण रिजिजू, दूसरा पूछेगा कहां पर, किस विश्वविद्यालय में, तो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में जो है का आवरण किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो हर्षल पटेल। कितने मैच में? 79 मैच में। अगर बोले, क्योंकि कल रिकॉर्ड एक और बना, ये तो भारत की बात हो गया, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? कल रिकॉर्ड टूटा मलिंगा का। ये कौन तोड़ा? तो रबाडा। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट रबाडा के नाम पर है, ठीक है। कितने मैच में? 65 मैच में। और सबसे तेज 100 विकेट कौन भारतीय लिया है? हर्षल पटेल। कितने मैच में? 79 मैच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में अप्रैल के महीने में किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? और बताए थे ना इसके बारे में कि बॉर्डर किनारे जितने भी गांव हैं उनको बसाने का एक लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। और ये सब किस योजना के तहत होगा? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। ये कहां पर लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा? अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आईपीएल इतिहास में तेज 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया है। यह मुकाम इन्होंने 165 मैच में पूरा किया है। 6000 रन बनाने वाले 3 बल्लेबाज अभी तक हुए हैं, एक तो वार्नर, शिखर धवन और विराट कोहली, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 54 फीट लंबा भगवान हनुमान जी की मूर्ति का जो है वो अनावरण किया है? तो ये इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। याद रखिएगा, एग्जाम में बोलेगा अप्रैल के महीने में 54 फीट लंबा हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। कहां पर किया गया? गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, एग्जाम में बहुत बार बोला है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पड़ता है? असम में। यहां पर हाई स्कूल के खेल के मैदान में गज उत्सव 23 का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिएगा, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहाँ पर भारत का 12वां वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो किस मार्ग पर चलेगी? 12वां, 11वां करवाएंगे, 12वां, सिकंदराबाद तेलंगाना से लेकर तिरुपति आंध्र प्रदेश तक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में यानी आसाम में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव को किसने हरी झंडी दी है, या बोल सकते हो किसने इसका उद्घाटन किया आकर? तो वहां सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर बोला है आप सभी से, वेल्सपन न्यू एनर्जी लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसका नया सीईओ किसे बनाया गया है? सिंपल क्वेश्चन है, इस कंपनी का सीईओ कौन बना है? तो वो बनाया गया कपिल महेश्वरी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर अलेक्जेंडर सैफरिन, एकदम नाम याद रखना, अलेक्जेंडर सैफरिन को 2027 तक यूरोपियन फुटबॉल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूरोपियन फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड में। याद रहेगा आप सभी को, 2 क्वेश्चन पूछेगा, अप्रैल के महीने में यूरोपियन फुटबॉल संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो अलेक्जेंडर सैफरिन। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी, श्रीलंका के खिलाफ जो T20 मैच हो रहा था न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड में उसमें पुरुषों की T20 मैच में ना
जो किम कॉटन है वो पहली महिला एम्पायर बनी है। जो देखो T20 मैच में आप देखे होंगे अक्सर एम्पायर कौन होता है, एम्पायर बोल रहे हैं पुरुष, लेकिन पुरुष के T20 मैच में ना पहली बार अंपायर करने वाली महिला कौन है, किम कॉटन। ये कहां की है, तो न्यूजीलैंड की। हालांकि अंपायर बहुत अच्छी है, इनका डिसीजन देखें बहुत कम गलत होता है, अच्छी अंपायर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, यहां पर जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर फेस्टिवल का तीसरा एडिशन, तीसरा संस्करण जो है उसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, यहां पर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की बात कर रहा है, यूके की बात कर रहा है, ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एकदम नाम याद रखना आप सभी, सुब्बी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अमेरिका यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन के द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किसे किया गया, एक डॉक्टर है। यूरिन देखिए मतलब बोले यूरिन होता है ना, उसको लेकर जितनी भी जांच पड़ताल होती है, ठीक है, जितना भी इफेक्ट आता है, जितना बीमारी निकालना है यूरिन से, उसमें अच्छे कार्य के लिए इनको यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है डॉक्टर नितिया अब्राहम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, यहां पर एकदम याद रखना, किस फार्मा कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 23, अच्छा वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 23 का आयोजन कहां पर हुआ था, एग्जाम में बोलेगा तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। पहला बात ये याद रखिएगा, इस समारोह में जो है उत्कृष्टता के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो भारत का भारत बायोटेक को, इस कंपनी को दिया गया है जो हमारे लिए कोवैक्सीन बनाई थी, वही कंपनी, सीरम नहीं है, सीरम तो बनाई थी आपका ये क्या नाम है, कोवैक्सीन बोल रहे हैं, सीरम कौन सा वैक्सीन बनाते, कोवैक्सीन तो ये बनाई थी आपका क्या नाम है, भारत बायोटेक। एक तो और वैक्सीन ले रहे थे ना, नाम मुंह से निकल रहा है, जो कोवैक्सीन बनाई थी भारत बायोटेक, उसी को ये अवार्ड दिया गया। और एक दवा कौन सा था यार वैक्सीन, एक कोवैक्सीन था, और कौन सा था याद करते हैं। फ्रांस में अपना पहला टूर खिताब एकदम याद रखिएगा, ऑर्लेंस मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट किसने जीता है, ये बैडमिंटन प्रतियोगिता है, बैडमिंटन ये प्रतियोगिता जीता गया है आपका प्रियांशु राजावत के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, यहां पर विश्व हेमोपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो जगदीप धनखड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, लंदन में स्थित टाइम आउट जो संस्था है ना, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उस रिपोर्ट में बोला गया है कि शहर को विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। यानी सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां का है, सबसे एक नंबर पर कौन सा शहर रहा है, तो जर्मनी का बर्लिन। अगर एग्जाम में बोले भारत का ना जो मुंबई है उसको स्थान दिया गया 19वें नंबर पर, तो एक बात याद रखिएगा, मुंबई को मिला है 19वां स्थान। ठीक है, भारत से एक नंबर पर कौन है, मुंबई। विश्व स्तर पर मुंबई का स्थान 19, और विश्व स्तर पर एक नंबर पर कौन है, बर्लिन जर्मनी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा 13 से 15 अप्रैल तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो एग्जाम में गए और बोल दिया अप्रैल के महीने में बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ था, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, अच्छा द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर एक डील साइन किया है, ताकि ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जो बायोमेट्रिक नहीं होता है आधार का, वो सिस्टम बहुत तेजी से काम करे और हर जगह उपलब्ध हो। तो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये सिस्टम का उद्घाटन करने के लिए, बनाने के लिए ना ऐसा सिस्टम डील साइन किया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, पर किस राज्य सरकार ने पशुधन को, एकदम याद रखना ये क्वेश्चन भी आप सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, पशुधन को समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता उपचार प्रदान करने की नई परियोजना, इस परियोजना का नाम है संजीवनी,
और ये किस राज्य सरकार का है? हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 23 सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम है नीलेश तांबरे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 28 और 29 अप्रैल को फूड कॉन्क्लेव 23 की मेजबानी करेगा? तो इस बार ये कर रहा है तेलंगाना। तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा हैदराबाद। ठीक है, तो फूड कॉन्क्लेव 23 का आयोजक शहर कौन सा? हैदराबाद। राज्य बोले तेलंगाना। तो ये था आपका करेंट अफेयर 11 से 14 तारीख तक का। इसका पीडीएफ थोड़ी देर में डाल देंगे आप सभी को, ठीक है। बाकी क्लास आपका सुबह से चलेगा और आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बाबू, और पानी बहुत पीजिए, ठीक है।